बताइए अपना। सर मेरा नाम अंशु यादव है। मैं इचौली से आती हूँ और मेरे पिता का नाम श्री छविनाथ सिंह यादव। हाँ, खुशी तो होगी, ज़ाहिर-सी बात है। आपका स्ट्रेटजी क्या होता है? जैसे आप टैलेंट प्रतियोगिता में बैठी होंगी या पता चला होगा, तो इसको लेकर तैयारी किस प्रकार रहती है, अपने शिष्यों को उस ऊँचाई तक, उसके मंजिल तक पहुँचाने का काम करती है। तो मेरा जान करके मुझे बहुत खुशी परीक्षाओं की रही या इस क्षेत्र में शिक्षा को विकास को लेकर रहा है, तो हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए और बेहतर से बेहतर अनुशासन को बनाए रखा। अमन एकेडमी में मैं आज हूँ। आज पुरस्कार वितरण में सैकड़ों स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं। इस प्रतियोगिता में, टैलेंट प्रतियोगिता में हजारों क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पुरस्कार वितरण किया है। इसमें टॉप जो लड़की आई है, टॉप 3 में हम बात करने का प्रयास करें। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अंशु यादव है। मैं इचौली से आती हूँ और मेरे पिता का नाम श्री छविनाथ सिंह यादव है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? सर मेरा बीएससी इस पर फाइनल है। अभी आप अमन एकेडमी के टैलेंट प्रतियोगिता में पूरे अमन एकेडमी में आपने टॉप किया है। ये कैसे हो पाया है? सर सर हमको तो भरोसा नहीं था कि मतलब नंबर इतना आ पाएगा, लेकिन आ गया है। तो टैलेंट प्रतियोगिता में आप तो फर्स्ट आई हैं। कंपटीशन एग्जाम में किस सेक्टर के लिए आप तैयारी करती हैं? सर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जी अधिकारी बनना चाहती हैं? जी। और जैसे टैलेंट प्रतियोगिता सर हर साल कराते हैं, आप फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और अगले साल में आप फर्स्ट आने के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे बच्चों को, भाई बहनों को? सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करें और मतलब जो भी सर पढ़ाते हैं उसको पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। क्या नाम है आपका? स्वीकृति कुशवाहा, मैं गौसपुर से हूँ और मेरे पिता का नाम श्री शिव कुमार सिंह कुशवाहा है। आपको उम्मीद था कि आप थर्ड पोजीशन में आएंगी? नहीं, इसका उम्मीद नहीं था, लेकिन इतना था कि मैं पोजीशन कोई होगा मेरा। कंफर्म था कि कोई पोजीशन होगा? हाँ। लेकिन अभी आप हजारों छात्र छात्राओं में थर्ड नंबर लाई हैं, थर्ड पोजीशन है आपका। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी तो होगी, ज़ाहिर-सी बात है। आपका स्ट्रेटजी क्या होता है? जैसे आप टैलेंट प्रतियोगिता में बैठी होंगी या पता चला होगा, तो इसको लेकर तैयारी किस प्रकार कर रहा है? सर जितना नोट्स देते हैं, जो जो भी लिखवाते हैं, मैं उसको तैयार करती हूँ। और हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच भी चलता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक भी चलता है। उसमें भी जो होता है पढ़ते हैं हम लोग दिन भर यहीं पे। अगले साल टैलेंट प्रतियोगिता में अगर कोई थर्ड रैंक लाना चाहता है, चूंकि आने का तो फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन थर्ड रैंक तक आप बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या आप की हैं, क्या ही है? इसके वही पढ़ना ही है। अब सबका अलग-अलग, जो जितना पढ़ सके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए। मैं इस बार अभी बहुत खुशी का क्षण है, पल है कि आप अभी मैं जिस एकेडमी में हूँ, इस एकेडमी के ऑनर के साथ साथ आज सर ने बताया कि मेरे गुरुजी भी आए हुए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, सर के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम झारखंडे यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? मैं ग्राम हुस्सेपुर का रहने वाला हूँ। मेरा पोस्ट प्रधान की बरेजी है और ब्लॉक मेरा मोहम्मदाबादी है। अभी अमन एकेडमी में आप हैं, आपके स्टूडेंट हैं, पूरे पूर्वांचल में छाए हुए हैं। क्या ऐसे आपने इनको कैसे पढ़ाया है, क्या मंत्र दिया है विशेष? नहीं, एक शिक्षक के लिए इससे गर्व की दूसरी बात कुछ हो नहीं सकती है कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य अगर कहीं पर पूर्वांचल में, या अभी इनके द्वारा बताया ये गया कि पूरे भारत में 6 सीटें थी जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए। तो अगर किसी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहा है, तो बिना बताए जाहिर सी बात है कि उसके लिए बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब वो बात कान से उतर करके दिल में जाती है, तो दिल बाग-बाग हो जाता है कि कोई मेरा पढ़ाया हुआ लड़का इतना अच्छा कर रहा है। और एक शिक्षक हमेशा अपने शिष्य से ही हारना चाहता है और ये देखना चाहता है कि जो मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है, वो जो मैं तो टीचर हूँ, मेरी एक कुर्सी है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन वो जो एक शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाता है, तो अपनी कुर्सी से ऊपर वाली कुर्सी पर देखना चाहता है। जैसे शिक्षा के सड़क की बात ही है, सड़क अपने जगह पर रहती है, अपने शिष्यों को उस ऊंचाई तक, उसके मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। तो मेरा जान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरुण जैसे छात्र हमारे कोचिंग में पढ़े और यहाँ पर आकर के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे हम बहुत ही मतलब आनंदित हैं कि इतने बच्चे और इतने अनुशासित ढंग से
बच्चे तो इकट्ठा किए जा सकते हैं, अनुशासन नहीं बताया जा सकता उनको। तो इतने अनुशासित ढंग से, इतने बढ़िया तरीके से और इतनी अच्छी एक टैलेंट हब प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसमें मतलब यूपी टेट लेवल का है, एसएससी लेवल का है, दरोगा लेवल का है, पुलिस लेवल का है। अभी एक छात्र इनके यहाँ पर उपस्थित है, जैसे बता रहे थे कि हमारे पढ़ाए हुए 15 विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, जिसमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जान करके खुशी हो रही है कि आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा हो, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से। सर, आपने अभी जो स्पीच दे रहे थे, स्पीच के दौरान जो आपने जो नेगेटिविटी की बात की है, चूँकि पढ़ाई सर हर सेक्टर में होती है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी बहुत सारे ट्रेनिंग को अटेंड करता रहता हूँ। जो पे करके मैं जाता हूँ, चूँकि मैं पे करके जाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग की जो खर्चे होते हैं वो 4,000, 5,000, 6,000 की होती हैं। और जो हर सेक्टर के जो बेस होते हैं 3 से 5 होते हैं। आपने जो नेगेटिव पॉइंट बताया है, अगर वो लड़के एक्सेप्ट कर लें तो वही एक मंत्र है जो पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, और जब जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है तो सफलता तो डेफिनेटली तय है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि आपको निगेटिव अगर सोचना है तो आप निगेटिविटी में भी कहीं एक रास्ता निकलता है कि जो आपको, जैसे हम सपोज कर लें कि ये सारे कमरे बंद हैं और इसमें से कहीं ना कहीं एक सही रास्ता निकलने का है, उस रास्ते को खोजना है। तो निगेटिविटी में भी मुझे पॉजिटिविटी खोजना है, और जब पॉजिटिविटी मिल जाएगी आपको, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूं कि जो चीजें आपकी स्ट्रांग है, दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा है जिसकी एक ना एक चीज जो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग चीज को आप स्ट्रांग बनाए रखिए। लेकिन जो आपका जो वीक पॉइंट है, जैसे कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है लेकिन रीजनिंग उसकी कमजोर है, तो मैथ को उस लेवल तक तो रखें, लेकिन मैथ के साथ साथ रीजनिंग का समय आप पढ़ने का और बढ़ा दीजिए, ताकि रीजनिंग का भी लेवल आपके मैथ तक चली जाए, और इसके बाद सफलता निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आपको खोजनी है, और निश्चित रूप से आप सफलता हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे कोचिंग के तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से भी। अब मैं बात करूंगा, इस डायरेक्टर हैं सर, इस ऑनर, अभी मैं जिस व्यक्ति से बात करूंगा, इन्होंने पूरे मोहम्मदाबाद में अमन एकेडमी जो ब्रांड नाम बना दिए हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो माहौल दिख रहा है, आपने टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, मैं चूँकि उस दिन भी था, हजारों संख्या में लोगों ने भाग लिया, आज सैकड़ों लोगों ने अचीव किया है। किस प्रकार से खुशी हो रही है कि आप के एकेडमी का नाम ग्रो हो रहा है, आप के पढ़ाए हुए जो बच्चे बच्चियां हैं मेहनत से, लगन से पढ़ रहे हैं और हासिल कर रहे हैं? देखिए, खुशी तो बहुत हो रही है, और हमने आप लोगों के माध्यम से ही अभी जो मंच था उसमें मैंने बोला भी था कि हमारे पास पुरस्कार बहुत है, लेने वालों की कमी है। अगर जो विद्यार्थी अगर टैलेंट हब प्रतियोगिता में भाग लेता है, जो जिस लेवल का अगर अपने को परफॉर्मेंस करता है, जैसे क्लास 6 का है तो अपने क्लास 6 में परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहाँ से कुछ बच्चों का चयन किया जाता है। उसी तरह से हर क्लास के बच्चों का चयन किया जाता है और पुरस्कार का वितरण किया जाता है। उसमें आज जो हम लोग पुरस्कार वितरण के लिए सभी बच्चों को चयन किए थे, टोटल पुरस्कारों की संख्या 101 थी, जिसमें कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे हैं। बाकी सभी लोगों को पुरस्कार दिया गया है, और बहुत खुशी हुई है मुझे। और बहुत ऐसे लोग हमारे यहाँ उपस्थित थे जो आज मुझे बहुत खुशी मिली है, और सबसे बड़ी खुशी मिली है कि आज हमारे सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, अभी आप बताए हैं कि 101 स्टूडेंट अभी गेन किए थे। आज का दिन ऐसा होता है कि कितनाों व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन उसके मन में ऐसा हेजिटेशन होता है कि मेरा कौन सा रैंक रहेगा। बेइज्जती के चलते भी आज कुछ लोग नहीं आते हैं। बहुत विद्यार्थी ऐसा भी महसूस करते हैं कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो जाने से क्या फ़ायदा है। मुझे लगता है कि उसमें से कुछ लोग रहे होंगे। आज इस खुशी को आगे बढ़ाएंगे, क्या आगे की प्लानिंग है इस इंस्टीट्यूट को लेकर, इस एकेडमी को लेकर, इस संस्था को लेकर, और बच्चों को लेकर और शिक्षा को लेकर? देखिए, हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि
बार टैलेंट हब प्रतियोगिता की रही, तो हम तो हर साल टैलेंट हब प्रतियोगिता कराते हैं। ये 10वीं थी जो आप सभी लोगों के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सबको। अगले सेशन में हम हर साल जनवरी में फॉर्म निकालते हैं और फरवरी में एग्जाम करा लेते हैं। इस वर्ष किसी कारणवश लेट हुआ है। और बात परीक्षाओं की रही या इस क्षेत्र में शिक्षा को विकास को लेकर रहा है, तो हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए और बेहतर से बेहतर अनुशासन को बनाए रखा जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में उन विद्यार्थियों को जिनको लगता है कि हम यहाँ से इलाहाबाद, वाराणसी और दिल्ली जाकर पढ़ रहे हैं, वो अगर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि वो चीज़ें हम लोगों के यहाँ उपस्थित हों, जो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप